सत श्री ओम। सतनाम सत साहेब। सभी पुण्य आत्माओं को, सत्संग प्रेमियों को, साध संगत को ब्रह्म शक्तिदास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक के शब्द 19 का वर्णन करेंगे। शब्द 19 से लेकर के 24 तक आज का सत्संग संवाद है, वो समापित होगा। शब्द 19 से लेकर के 24 तक। तो सबसे पहले हम लेते हैं शब्द 19। ये तत्तु राम जपो हो प्राणी, तुम बूझो अखत कहानी। जागे भाव हो तिहरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। डाई निडारे स्वनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे। पांच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे। कहते हैं कबीर साहिब कि हे प्राणी, आत्मस्वरूप रूपी राम का जप करो। आत्मस्वरूपी राम का जप करो, आत्म तत्व का जप करो। तुम बूझो वक़्त कहानी। जो हृदय की एकथनी कहानी है, उसे सोच समझकर अपने मन को वश में करो। क्योंकि जब तुम्हारा हृदय राममय हो जाएगा तो मन रात दिन माया से सावधान हो जाएगा। जागे भाव होती हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। माया रूपी राक्षसी का त्याग करने में समर्थ हो जाएगा। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन राममय हो जाएगा तो ये जो माया रूपी राक्षसी है, मन की कल्पना है, मन के विचार हैं, जो अवैज्ञानिक हैं, अविवेकपूर्ण हैं, उन्हें समझने में समर्थ हो जाएगा। इतना नहीं, तब काम आदि को संयम की डोरी में बांधकर हृदय रूपी मन में मन रूपी सिंह को घेरकर अपने वश में करने में समर्थ हो जाएगा। यहां कबीर साहिब ने मन को सिंह कहा है, मन को सिंह कहा है। डाई निडार स्वनह डोरे, सिंह रहे बन घेरे। पांच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजन बाज घनेरे। पांचों ज्ञान इंद्रियां फिर आपस में ही झगड़ा करने लगेंगी। अर्थात झगड़े का मतलब है कि एक दूसरे को ही नियंत्रित करने में लग जाएंगी। जिस प्रकार बाजा बजा करके बनेले पशुओं को चारों तरफ से घेरा जाता है, इसी प्रकार ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मन को अपने आप ही स्वतः ही घेर लेंगी जब तुम्हारा मन राममय हो जाएगा। रेहु मृगा संशय बनहा के, पारथ बाणा मेले। साधक भी अनेकों साधनों द्वारा मन के विकारों और संदेहों को नीलगाय और मृग रूपी जो संदेह हैं, तो साधक अपने मन के विकारों को स्वतः ही नष्ट कर लेगा। जो अज्ञान रूपी संशय मन में समाये हुए हैं, पार्थ बाणा मेले, वह ज्ञान रूपी बाण चला करके साधक अपने विभिन्न प्रकार के मनोविकारों को
नष्ट कर देगा। सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छे अहेरा खेले। ऐसे साधकों के भवसागर तथा संशय रूपी वन जल जाते हैं और मन रूपी मछली शुद्ध जल में शेष बचे खुचे वासना रूपी जीवों का शिकार कर लेती है। कहे कबीर सुनो हो संतो, जय यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय विचारे, आप तरे और तारे। साहिब कहते हैं कि हे संतो, जो इस पद के अर्थ को समझेगा, इस रहस्य को समझेगा, समझ करके इस पद को विचार करेगा, धारण करेगा, वह अपने आप तो इस संसार सागर से पार उतर ही जाएगा और अन्य लोगों को भी तारने योग्य हो जाएगा। अन्य लोगों को भी अपने साथ इस संसार सागर से तार करके पार हो जाएगा। शब्द 20। कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे, फल लंकट बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। शब्द 20 में कहते हैं कबीर साहिब किसी सभा में बैठे होंगे, गए तो वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि इस सभा में कोई ऐसा है कि राम रसिक, जो राम रस पीना चाहेगा। अगर तुम राम रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। तो कह रहे हैं कि कोई है जो राम रसिक हो, राम रस पीना चाहता हो, जो राम रस का पान करना चाहता हो। पियोगे युग जियोगे, अगर राम रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। जुग जुग जियोगे का मतलब हो गया कि अमर हो जाओगे, तुम्हारा नाम होगा। क्योंकि संत और महात्मा जुग जुग तक याद किए जाते हैं, युगों युगों तक याद किए जाते हैं। ये रामरस कैसा है? ये रामरस ऐसा नहीं है कि गिलास में रखा, कटोरी में रखा है या बेला में रखा, पी जाओ। कोई लिक्विड नहीं है। ये कैसा है? ये रामरस ऐसा है, इसमें ना तो बीज है, ना बक्कल है, छिलका है, ना फल है, ना अंकुर है। सुख पंछी तहां रस खाई। सुख पंछी तहां रस खाई, यह माया और वासना से भी दूर है। यह माया और वासना से भी दूर है। ना यह फल बहुत ही सुंदर है क्योंकि इसमें न बीज है न छिलका है। चुए न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। भक्त रूपी भंवरे, भक्त रूपी भंवरे इसके चारों ओर मंडराते रहते हैं। दास भंवर सब संग लाई, इस चारों तरफ भंवरे डोलते रहते हैं, अर्थात भक्त चारों तरफ डोलते रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर अमृत की एक भी बूंद नहीं पड़ती। इनके ऊपर अमृत की रस की एक बूंद भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये राम रस का पान नहीं करते, बल्कि बाहर किसी राम को ढूंढते हैं। बाहर किसी राम को ढूंढते हैं, हाथ पैर वाले राम को ढूंढते हैं। ये आत्म स्वरूपी राम को नहीं ढूंढते, इसलिए इनको जो है एक बूंद भी रस की नहीं मिल पाती। इनके ऊपर एक भी बूंद नहीं पलती, इनका अंग नहीं भीजता। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, एक बूंद भी इनके ऊपर नहीं पड़ती। इनका
अंग नहीं भीगता, अर्थात ये रसपान कर ही नहीं पाते। निगम रसाल चार फल लागे, ताम तीन समाई। कहते हैं वेदों में चार फल बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तामे तीन समाई, जिसमें तीन सुलभ हैं, जिसमें तीन सुलभ हैं, धर्म अर्थ और काम। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। वेदों में रसाल, रसाल कहते हैं आम को। आम के वृक्ष में चार फल लगे हैं। प्रथम तीन तो सामान्य है, तामे तीन समाई, तीन तो सुलभ हैं, और चौथा जो मोक्ष है वो बहुत ही कठिन है। एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कहु बिरले पाई। जो चौथा है वे चाहते तो सब हैं, मोक्ष को सब चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत जतन करने के बाद, बहुत बहुत जतन करने के बाद, बहुत साधना करने के बाद, बहुत ही असंयम करने के बाद कोई बिरला ही इस चौथे फल को प्राप्त करता है। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी ने तरिवर तरावे। कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। तो इसलिए कहते हैं कि हे मनुष्यो सावधान हो जाओ, क्योंकि जवानी रूपी बसंत के पश्चात बुढ़ापा रूपी गर्मी आती है, जिसमें साधना नहीं हो पाती, और शरीर छूट जाने पर पुनः मानव शरीर प्राप्त करना दुर्लभ होता है। अतः शीघ्र ही कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जब वासना का बसंत चला जाता है और ज्ञान की गर्मी आ जाती है, तब शरीर रूपी वृक्ष के पास मन रूपी जीव नहीं रहता। जब व्यक्ति का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान प्रकट होता है, तो फिर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और मन का कहीं आधार नहीं रहता है। मन भी न जानो कहाँ चला जाता है, मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निज आत्म रूपी राम ही अनंत अमृत रस का स्वामी एवं सुख का सागर है, और जो इसमें डूबेगा वही उसे प्राप्त करेगा। राम मगन होए सो पावे। जो राम में मगन हो जाएगा, जो इसमें डूब जाएगा, इसमें लय हो जाएगा, वही इसको राम को पाता है, अन्यथा इधर उधर ढूंढता ही रह जाएगा। तो कोई राम रसिक रस पियोगे तो जुग जुग जियोगे। राम नाम के रस का पान करने वाला कोई रसिक अगर रस को पीता है तो वह जुग जुग जिएगा। शब्द 21। राम ने रमसी कोन दंड लागा, मरी जय बेका करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी कर हंकारा, अंत काल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होए कुटुम जेवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। कहे कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। राम ने रमसी कोन दंड लागा। कहते हैं कि हे राम,
हमें क्यों दुख पा रहे हैं, हमें कौन सा दंड लगा, हमने क्या करनी की है कि जो हम चेतन स्वरूप राम में नहीं रमते हैं। राम ने रमसी, हम राम में क्यों नहीं रमते, ऐसा क्या दंड है कि हमें भी, हम राम में रमे और हमें भी कल्याण हो जाए। मरी जय बे का करीबे अभागा। हे अभागे मनुष्य, तू आजकल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो फिर कल्याण साधना क्या कर सकेगा, तुझे क्या दंड लगा है। हे मनुष्य, तुझे क्या दंड लगा है जो तू राम में नहीं रमता है, चेतन स्वरूप राम में नहीं रमता है। जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा हे अभागे, तो तेरा कल्याण कैसे होगा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। कोई तीर्थ जाते हैं, उसे मोक्ष मुक्ति का साधन बताते हैं। कोई तीर्थों में जाकर के अपने बाल कटा लेते हैं, मूंड मुंडा लेते हैं, उसे मोक्ष मुक्ति का साधन बताते हैं। कोई विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप तप करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपदेशों को सुन करके भ्रम में फंसते हैं। पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंतकाल मुख फांके छारा। वेदों को पढ़कर, कथाओं को पढ़कर ज्ञान का, विद्या का अहंकार करते हैं। जो पुस्तकों को पढ़ लेता है उनको वाणी पर नियंत्रण हो जाता है, वाणी से वो घंटे घंटे तक उपदेश दे सकते हैं, लोगों को प्रभाव डाल सकते हैं और वे अपने आप के अंदर ऐसा अहंकार पैदा कर लेते हैं कि हमें चारों वेदों का ज्ञान है, इतनी विद्याओं का ज्ञान है, इतने शास्त्रों का ज्ञान है। तो कहते हैं विद्या वेद पढ़ी करे अहंकारा। वेद आदि विद्याओं को पढ़ करके, पुस्तकों को पढ़ करके, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके अपने हृदय में अहंकार को पालते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं। अंतकाल मुख फांके छारा। लेकिन अंतकाल में उनके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि वो तो अहंकार था, शब्दों पर अधिकार था, लेकिन उनका मन चित्त शुद्ध नहीं हुआ। आत्म स्वरूप को नहीं जाना, चेतन स्वरूप को नहीं जाना, आत्मराम को नहीं जाना, तब उनका मन अंत समय में जब विचलित होता है तो निराशा ही हाथ लगती है। दुखित सुखित होए कुटुंब जिवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। पूरे जीवन दुखी और सुखी होकर के अपने सगे संबंधियों का ही पेट पालन करता है, चाहे चोरी करे, डकैती डाले, अत्याचार करे, हिंसा करे, झूठ बोले, कितने ही पाप करे, दुख और सुख उठा करके अपने सगे संबंधियों का पेट पालता है। मरण बार एक सर दुख पावे। मरण बार एक सर दुख पावे, कहते हैं कबीर साहिब, सतगुरु कबीर कहते हैं कि सगे संबंधियों का इतना किया, सब पाप किए, सब उल्टे सीधे कार्य किए, उनका भरण पोषण किया, लेकिन अंत समय में ही उन सारे कर्मों का दंड मनुष्य अकेला ही पाता है। उन सारे कर्मों का दंड मनुष्य अकेला ही पाता है। एक सर दुख पावे, मरने के समय, मृत्यु के समय एक अकेला ही दुख पाता है। कहे कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कबीर साहिब कहते हैं कि यह कली
खोट से परिपूर्ण है, पाप से परिपूर्ण है। कलिकाल में बुद्धि और मन मलिन हो जाते हैं। पूरे जीवन जो आपने कर्म करे हैं, आपकी बुद्धि और मन पर वही विचारों की छाप पड़ी हुई है। अंत समय में जैसे पूरे जीवन आपकी बुद्धि और मन पर छाप पड़ी है, अंत समय में वही विचार आपकी बुद्धि और मन पर दौड़ने लगते हैं और मरणासन व्यक्ति कष्ट उठाने लगता है, हाथ पैर पीटने लगता है, हाय तौबा मचाने लगता है। कहते हैं कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। अब करवे में जो होगा तो करवे के छेद से वही तो निकलेगा। अगर करवे में पानी है तो पानी निकलेगा। अर्थात तुमने पूरे जीवन इस मन बुद्धि को, इंद्रियों को जिस तरह के विचारों से भरा, अंत समय में करवे की टोटी से वही तो निकलेगा। अंत समय में वही तो प्राप्त होगा। शब्द 22। अवधू छाड़हो मन विस्तारा। अवधू छाड़हो मन विस्तारा। सोपद गहो जाही ते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। अवधू छाड़हो मन विस्तारा। कबीरदास जी सलाह देते हैं, अवधू मतलब त्यागियों, ज्ञानियों। कबीरदास जी सलाह देते हैं कि हे त्यागियों, ज्ञानी साधकों, मन की कल्पना अथवा मन के विस्तार को छोड़कर निज स्वरूप चेतन पद में स्थित हो जाओ। सो पद कहो जाही ते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। तभी मोक्ष संभव है और यह स्थिति तुम्हारे माने हुए परब्रह्म से भी परे है। यह स्थिति बहुत ऊंची है। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि अजरत कछु नाही। आदम ब्रह्मा नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाई। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मुनि। चंद्र सूर्य तारा गण नाही, मच्छ कच्छ नहीं दूनी। अब वे पार ब्रह्म से परे क्या है वहाँ, क्या है वहाँ पर? हे अवधू, वहाँ क्या है? नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, ना वहाँ भगवान शिव हैं, ना हजरत मोहम्मद है, ना विष्णु है, हजरत कछु नाही। ना हजरत है, ना आदम है। ब्रह्मा नहीं तब होते, वहाँ ब्रह्मा भी नहीं है। ना वहाँ धूप है, ना छाँव है। ना वहाँ 80,000 पैगंबर हैं, ना 88,000 मुनि हैं, न चंद्र हैं, न सूर्य हैं, न तारागण हैं। मच्छ कच्छ नहीं दूनी। वहाँ कच्छप और मत्स्य अवतार भी नहीं है। वेद कितेब सुमृत नहीं संजम, नहीं जीवन परिछाई। बांग निमाज कलमा नहीं होते, रामहु ना है खुदाई। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी। लख 84 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बानी। अब वहाँ का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ सब शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, सब कुछ शेष नहीं बचता है, सब समाप्त हो जाता है। जो भी ये मन बुद्धि की परिकल्पना है वो सब नीचे की बातें हैं, आत्म स्वरूप की बातें नहीं हैं। इतने मन क्रियाशील है, इतने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि वहाँ न वेद है, न कुरान है, न स्मृति है, न बाइबिल है, नहीं जीवन परछाई। वहाँ जीवन संयम कुछ भी नहीं है, वहाँ जीवन की परछाई नहीं है, वहाँ जीवन ही नहीं है।
बाग निमाज कलमा नहीं होते, वहाँ ना नमाज पढ़ी जाती है, ना अजान दी जाती है, ना वहाँ कलमा होता है। रामो नहीं खुदाई, वहाँ राम भी नहीं है, वहाँ खुदा भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ। आदि अंत मन मध्य न होते, वहाँ पर ना आदि है, ना मध्य है, और अंत भी नहीं है। वहाँ पर मन ही नहीं है, मन भी नहीं है वहाँ पर, मन तो होता ही नहीं है, मुक्ति में मन नहीं होता। आतस पवन न पानी, ना वहाँ अग्नि है, ना वहाँ पवन है, ना पानी है। लख 84 जीव जंतु नहीं, साखी शब्द न बानी, ना वहाँ लख 84 लाख जीव हैं, जीव जंतु वहाँ कुछ भी नहीं है। ना वहाँ साखी है, ना शब्द है, ना वाणी है, ना आवाज, ना वहाँ किसी तरह की कोई साखी है, ना वहाँ कोई शब्दों का वर्णन है, ना वाणी है, ना वहाँ मन का विस्तार, मन की कल्पना, संकल्पों का शून्यत्व हो जाता है। सभी जब मन का शून्यत्व हो जाता है, संकल्पों का शून्यत्व हो जाता है, कल्पनाएं शांत हो जाती हैं, तो सभी संसार का ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ अंत हो जाता है। ये संसार का जो भी क्रियाकलाप हैं, ये कल्पनाओं से मन ने ही निर्मित किए हैं। सब कुछ मन की कल्पना है। और आगे भी शुद्ध चेतन ही वहां पर रह जाता है, केवल शुद्ध चेतन वहां पर रह जाता है। तो साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो अवधू, आगे करहूं विचारा, पूर्ण ब्रह्म कहाँ तय प्रगटे, कृत्रिम किन्ने उपराजा। इसी को सद्गति अथवा मोक्ष की स्थिति कहते हैं। जब सब कुछ दृश्यों का अंत हो जाता है, इसी को सद्गति और मोक्ष की स्थिति कहते हैं। इससे आगे भी तुम किसी पूर्ण ब्रह्म का यदि विचार करते हो, तो मैं पूछता हूं कि वह क्या चीज है, कहां से प्रकट हुई। संदेह तो यह हो रहा है कि वह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। कृत्रिम किन्न उपराजा, और तुम्हारे मन की कल्पना मात्र होने से कृत्रिम हुआ। तुम्हारे मन की कल्पना से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो वह कृत्रिम है, बनावटी है। शब्द 23 में भी कबीर साहेब तपस्वियों को, त्यागियों को, ज्ञानियों को संबोधित करके कहते हैं, अवधू कुदरत की गति न्यारी, अवधू कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वही राजा, भूपति करे भिकारी। याते लोग हरप ना लागे, चंदन फूल न फूला, मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र ही झूला। अवधू कुदरत की गति न्यारी। सतगुरु कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि हे अवधू, हे त्यागियों, तपस्वियों, प्रकृति की गति बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण है। मनुष्य के मन की कल्पना और अविद्या ही असली माया है। माया माया माया, सब माया, सब माया, इस तरह करते रहते हैं, सब माया है, सब राम की माया है। ये माया क्या है? ये औरत है या कोई शक्ति है? क्या है ये? माया कुछ नहीं है। ये माया मन की कल्पना, मन के विकार है माया। मन की कल्पना ही माया है। जो अविद्या है वही माया है। यह फकीर को राजा और राजा को फकीर बना देती है। मन की माया ने ही उसे निर्जीव पत्थरों को भी पूजने योग्य देवता बनाया है। चैतन्य जीव अचेतन और निर्जीव काल्पनिक देवताओं से गिड़गिड़ाकर, अपने घुटने टेक कर भिक्षा मांगता है।
याते लोग हरप ना लागे, चंदन फूल न फूला। मनुष्य सत्य उपदेश ग्रहण नहीं कर पाता, जबकि श्रेष्ठ चैतन्य स्वरूप स्थिति से वंचित होने पर फूल रहित सुगंधित चंदन के समान है। मन की माया के भ्रम में पड़कर मछली का शिकारी जंगल में घूम रहा होता है, सिंह समुद्र में झूल रहा है। मछली का शिकारी जंगल में घूम रहा है, सिंह समुद्र में झूल रहा है। अर्थात इस मन के भ्रम से, मन के माया से अजीब अजीब करतब हो रहे हैं। अब ये मन की तो माया है, अजीब करतब हैं कि वन का शिकारी मछली का शिकारी जंगल में घूम रहा है और जंगल का शिकारी समुद्र में झूल रहा है। ये मन की तो बात है, अजीब करतब है। संसार में अजीब करतब हो रहे हैं, अजीब काम हो रहे हैं, जिनके न सिर है न पैर है। लोग अजीब अजीब कल्पनाओं में ग्रसित हैं। रेड़ रूख भय मलियागिर, चहुदिस फूटी बासा, तीन लोक ब्रह्मांड खंड में अंधरा देख तमाशा। पंगा मेरु सुमेरु उलघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद वाणी बोले। अब देख लो, मन की माया की प्रभुता देखो। अरंड के पेड़ मलियागिरी मान लिए गए और उन्हीं से सुगंध की कल्पना लगाए बैठे हैं। इसका अर्थ हुआ कि धूर्त गुरु सिद्ध पुरुष मान लिए गए तथा देश विदेश में प्रचार होने लगा। इतना ही नहीं, अंधा तीनों लोकों एवं ब्रह्मांड में तमाशा देखने लगा। अर्थात अंधा मतलब अज्ञानी, मूर्ख, विवेकहीन मनुष्य मंत्र तंत्र का झांसा देकर जनता के सामने स्वयं को सर्वज्ञ और सर्वव्यापी सिद्ध करने लगा। पंगुला, बिना हाथ पैर वाला मन सब जगह घूमने लगा। मेरु पर्वत, आकाश, पाताल, सभी स्थानों पर स्वच्छंदता पूर्वक घूमने लगा। गूंगा आदमी ज्ञान विज्ञान फैलाने लगा और बेअंत वाणी बोलने लगा। अर्थात विवेकहीन मनुष्य ज्ञानी बनकर उल्टे सीधे उपदेश देने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया गया और पाताल का शेषनाग स्वर्ग पर जा विराजा। आकाश ही बांधई पाताल ही पठावे, शेष स्वर्ग पर राजे, कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे। आकाश को बांधकर पाताल में भेज दिया और पाताल का शेषनाग स्वर्ग पर जा विराजा। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान योग व्यक्ति का अनादर होने लगा और घृणित लोगों का सम्मान होने लगा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम राजा है, वह अपना कर्ता धरता है, वह जो करता है वही सत्य है। ये सब बातें भारमक हैं, अर्थात जीव ही राम हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि राम महापुरुष हैं, वे सृष्टि के कर्ता धर्ता नहीं हैं। जो असली राम है वो तो जीव स्वयं ही है और अपने मन माया का कर्ता धर्ता भी है, उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। जीव अपने मन और बुद्धि से जो कल्पना करता है, जो
दृश्य निर्मित करता है, जो विचार निर्मित करता है, उसी के आधार पर वह अपने कर्मों का निर्धारण करता है और उसी तरह वह भोग भोगता है। शब्द 24, यह भी ध्यानियों, योगियों और त्यागियों के लिए संबोधित करके शब्द बोला गया है। कहते हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो ये पद का करे निबेरा। अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो ये पद का करे निबेरा। तरिवर एक मूल बिन उठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र की छु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। पो बिनु पत्र करे बिनु तुम्बा, बिनु जिब्या गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लखावे। कबीर साहिब कहते हैं कि जो मेरे इस पद का निबेरा करेगा, निर्णय करेगा, वह मेरा गुरु होगा, वही सच्चा योगी भी होगा, सच्चा साधक भी होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधू, जो कोई हमारे इस पद का निर्णय करेगा वही हमारा गुरु होगा, वही सच्चा योगी होगा। एक ऐसा वृक्ष है जो बिना जड़ के खड़ा है, इस पर बिना फूल खिले फल लगे हुए हैं। यह वृक्ष क्या है? यह वृक्ष शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है, जिसमें बिना फूल के ही षट चक्र रूपी फूल लगे हुए हैं। यही हठ योग का आधार है, जिसमें डाली पत्ती कुछ भी नहीं है। यह 8वें सुरती कमल रूपी आकाश में पहुंचकर, 8वें सुरती कमल रूपी आकाश में पहुंचकर गर्जना करता है। वहां सुरती कमल के पत्ते अर्थात पौधे के बिना ही पत्ते हैं। इतना नहीं, वहां तो डंडी के बिना ही वीणा का तुम्बा, डंडी के बिना ही वीणा का तुम्बा अर्थात खोपड़ी का भीतरी भाग है। बिना जीव के ही गुणगान होता है। अनहत नारद रूपी सहज ध्वनि निकलती रहती है। इसका रहस्य तो कोई योगी जन ही बता सकता है। पंचिक खोज मीन को मार्ग, पंचिक खोज मीन को मार्ग, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी। अब कबीर साहिब कहते हैं कि पक्षी और मछली के जाने के पश्चात कोई भी उनका पथ या रास्ता नहीं ढूंढ सकता। आकाश में पक्षी उड़ के जाता है, कोई पहचान नहीं रहती वो कहाँ से निकल के गया। समुद्र में मछली निकल गई, क्या उसके रास्ते का निशान रह जाता है? नहीं रह जाता। तो पक्षी और मछली के जाने के पश्चात कोई भी उनका पथ रास्ता नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उनके द्वारा आकाश या जल में कोई चिन्ह ही नहीं छूटता। यही विहंगम मार्ग है, यही मीन मार्ग है। और जो साधक इन मार्गों से वहां पहुंच जाता है, वह अपरम पार परम पुरुषोत्तम में ही समर्पित हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आज का ये सत्संग संवाद यहीं समाप्त होता है। सत्य श्री ओम।